गुड मॉर्निंग क्लास हमने आपको पादप हार्मोन हम आपको बता रहे थे। पादप हार्मोन में हमने आपको ऑक्सिन के बारे में बता दिया था। ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट करता है ना। पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में जो ऑक्सिन हार्मोन था वो बहुत सहायक होता है। ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक है उसमें हमारा जिब्रेलिन है। ठीक है, जिब्रेलिन के बारे में हम आज आपको बताएंगे। जिब्रेलिन क्या है? ठीक है, जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है ये भी। ठीक है, जो कि ये भी पौधों में रहकर विशेष महत्वपूर्ण काम करता है। ये शैवालों और कवकों में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जिब्रेलिन क्या है? ये इसको मक्का या धान के खेतों में इसको देखा गया था, इसको निकाला गया था वहाँ से। ठीक है, और इसके बारे में अध्ययन किया था एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा। ठीक है, कुरोसावा। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जिब्रेलिन की खोज की। ठीक है, कुरोसावा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बारे में यह जो है ऑक्सीजन, जिस तरीके से ऑक्सीजन वृद्धि में सहायक होता था, ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा जिब्रेलिन है वो भी क्या है? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट में सहायक होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका संश्लेषण पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में होता है। ठीक है, इसका जो सिंथेसिस होता है इस हार्मोन का, वो कहाँ होता है? पौधे का जो ऊपरी टिप का एरिया होता है, ऊपरी पार्ट होता है वहाँ, या जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, वहाँ पास ये जिब्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है। जिब्रेलिन हार्मोन का स्रावण होता है और यहाँ से ही बनता है। ठीक है, और इसके सभी भागों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो हमारा हार्मोन है ये क्या करता है? जितने भी पार्ट होते हैं पौधे के, उन सभी भागों में वृद्धि में ये सहायक है, चाहे वो तना हो और चाहे वो पत्ती हो। ठीक है, सभी में क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या शैवाल कवक से लेकर पुष्पित पादप, जितने भी पुष्पित पौधे होते हैं, ठीक है, बीज पुष्प लगने वाले पौधे, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सभी में ये जिब्रेलिन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये भी क्या है? वृद्धि, ग्रोथ में सहायक होता है। ठीक है, ग्रोथ में सहायक हार्मोन होता है। ठीक है, और ये पौधों, पुष्पी पौधों, शैवाल, कवक आदि में पाया जाता है। ठीक है, यह हार्मोन इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, इसके अगर हम प्रभाव या उपयोगिता की बात करें, इसका जो इफेक्ट होता है, इसके अगर इफेक्ट की हम बात करें तो ये क्या क्या करता है, क्या इफेक्ट डालता है किसी भी पौधे पर रहेगा, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है यह पौधों की कोशिकाओं के दीर्घन करके उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, पौधे की जो पल होते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर चलती है, इस तरीके से नोड्स और इंटर नोड्स बनते रहते हैं, इस तरीके से आगे स्ट्रक्चर चलती रहती है। ठीक है, तो नोड्स और इंटर नोड्स कहलाते हैं। तो इसकी क्या है? लंबाई में वृद्धि करने में भी सहायक है। ठीक है, पौधों का दीर्घन, पौधों का दीर्घन एवं लंबाई में सहायक है। ठीक है, पौधों का दीर्घन और लंबाई में सहायक हार्मोन है। ठीक है, और इस जो प्रभाव ये पड़ता है, ये प्रभाव हमारा क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? पौधों की लंबाई में सहायक है, और ये प्रभाव जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट की बात करें तो यह दीर्घ प्रकाश अवधि, जैसे हैंडबेल अल्प प्रकाश अवधि में ही पुष्पन को प्रेरित करते हैं। अगर पुष्प की क्रिया नहीं हो रही है, मीन्स पुष्प बनने की क्रिया नहीं हो रही है या पुष्प का निर्माण नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन को उसमें छिड़क दें तो जो पुष्पन होने की प्रक्रिया है, ठीक है, तो वो भी बहुत तेजी से होने लगती है, मीन्स पुष्प खिलने लगते हैं। ठीक है, तो पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? पुष्प लगने की क्रिया को प्रेरित करता है। अगर हम इस हार्मोन को डाल दें, ठीक है, किसी भी पौधे पर, और उस पौधे में अगर फूल नहीं लग रहे हैं,
ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फूल लगना प्रारंभ हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से फूल लगने लगेंगे और फूल के बाद ही किसी फल का या बीज का निर्माण होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो तीसरा हमारा पॉइंट है, ये आलू के कंदों के जिब्रेलिन देने पर उनकी प्रशुद्धता अवस्था टूट जाती है। मतलब क्या है, आलू आपने देखी है उसमें आई लाइक स्ट्रक्चर होती है, आँख जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, और वही आँख जैसी संरचना जो होती है, अगर हम उसको आलू को कट करके बो देते हैं तो वही आँख जैसी जो संरचना दिखाई देती है, उसी से क्या है, वो एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है, कुछ दिनों बाद एक नए प्लांट को ग्रो करने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आलू को हम ऐसे ही बो दें तो उसमें अगर कमी है किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो वो नए प्लांट का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए अगर हम जिब्रेलिन को उसमें डाल दें तो आलू का एक नया पौधा बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जिब्रेलिन के प्रभाव से अंगूर जैसे बड़े फलों को बीज रहित उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन का और प्रयोग क्या होता है, इससे हम बीज रहित फल हम प्राप्त कर सकते हैं। किससे? जिब्रेलिन के प्रभाव से। अगर हम जिब्रेलिन को डाल दें, जैसे कि हमने केला देखा है, संतरा देखा है, ठीक है, तो अगर हमें बीज रहित फल प्राप्त करना है या अंगूर है, ठीक है, तो क्या है, हम अगर जिब्रेलिन को डाल दें तो उससे बीज रहित फल आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, अंगूर हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, बीज रहित फल आसानी से इससे प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपको जिब्रेलिन और उसके इफेक्ट बताए कि क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये भी क्या है, पादप हार्मोन ही है, जिस तरीके से हमने बताया ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस भी क्या है, एक पादप हार्मोन है, मीन्स पौधे में ही उत्पन्न होने वाले हार्मोन है। ये भी जिस तरीके से ऑक्सिन और जिब्रेलिन काम करते हैं, इसी तरीके से ये भी साइटोकाइनेसिस भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या है, यह पौधों के विभाजन को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, जो पौधों में कोशिका विभाजन होता है, सेल का डिवीजन जो होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनेसिस करता है। ठीक है, अब कोशिका विभाजन क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेल के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें कोशिका का विभाजन, सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है। मीन्स हम अगर कहें तो एक अगर सेल है, मीन्स मान लीजिए केंद्रक का विभाजन हो रहा है, तो एक केंद्रक, बहुत सारी इसमें स्टेजेस होती है, प्रवस्थाएं पाई जाती है, और स्टेजेस के बाद ही किसी एक सेल से किन्हीं दो लोगों का निर्माण होता है। मीन्स मान लीजिए ये और इससे किसी भी दो का निर्माण, फिर इससे दो का और निर्माण, इससे दो का और निर्माण। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये सेल डिवीजन चलता रहता है, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। और इसी के द्वारा ही एक पूरी प्रोसेस होने के पश्चात ही एक नए प्लांट का निर्माण होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, कोशिका विभाजन। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, एक पादप हार्मोन है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो कोशिका का विभाजन करना होता है। ठीक है, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम हमारा साइटोकाइनेसिस करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, यह जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पहले ही बताया कि फल और बीज का निर्माण कब होता है, जब एक प्लांट ग्रो करता है। जब एक प्लांट ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसके बाद ही क्या होगा, फूल खिलेंगे, उसके बाद फूल के बाद ही फल खिलते हैं, बनते हैं, और उसके बाद एक बीज का निर्माण होता है, और बीज को हम जब बोते हैं तभी जाके एक नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है,
साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो कि ये महत्वपूर्ण काम करने में सहायक होता है। ठीक, इसके बाद शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में भी पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि साइटोकाइनिन की उपस्थिति संभव हो जाती है। मीन्स क्या है, शीर्षस्थ जो कलिका होती है, इस तरीके से अगर मान लीजिए कुछ है, ठीक है, तो ऊपरी जो टिप एरिया होता है, ठीक, जो टिप एरिया होता है ऊपरी भाग, यही पार्श्व विभज्योतक कहला सकता है। हमने आपको टिश्यू के बारे में भी बताया था, तो सबसे ऊपरी एरिया टिप पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करता है, ये भी साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, इसकी वृद्धि में सहायक होता है। तभी जाके कोई भी प्लांट क्या होता है, धीरे धीरे करके लंबाई में वृद्धि करता है और बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, अगर हार्मोन ये नहीं स्रावित होगा एक पौधे में, तो शायद प्लांट ग्रो भी नहीं करेगा, या ग्रो करेगा तो छोटा ही रह जाएगा। लंबाई में जितनी उसकी लंबाई चाहिए वो लंबाई उसके पास नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, और क्या है इसमें, इस प्रकार से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सांद्रता संतुलन शीर्ष प्रमुखता नियंत्रण भी करने का काम करता है। मीन्स क्या है, जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, जितने भी और हार्मोन होते हैं, चाहे वो ऑक्सिन हो और चाहे जिब्रेलिन हो, उस पर नियंत्रण करने का काम भी ये साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन के बारे में हमने आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना होता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने आपको जिब्रेलिन बताया और साइटोकाइनिन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन के बारे में बताएंगे, जो कि ये भी एक क्या है, हार्मोन की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।